जिस दिन आप अपने मन को संभालना सीख गए, उसी दिन दुनिया की कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं पाएगी। ध्यान सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफान को शांत करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सब करने के बाद भी आप अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों दिन भर की भागदौड़ के बाद भी मन बेचैन रहता है? क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने शरीर को तो रोज खाना देते हैं, लेकिन मन को कभी भोजन नहीं देते। मन का भोजन है ध्यान। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान को जीवन की रोजमर्रा की दिनचर्या में कैसे शामिल करें, इतने सरल और गहरे तरीके से कि वो आपकी आदत नहीं, आपकी पहचान बन जाए। सुबह की शुरुआत ध्यान से करें। सुबह का समय वो क्षण जब पूरी कायनात मौन में होती है, हर चीज अपने सबसे शांत रूप में होती है। पंछियों की पहली चहचहाहट, हवा की मध्यम सरसराहट और आपके भीतर एक शुद्ध शांत मन। ये वही समय है जब नींद से जागते ही चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार पतली होती है। यही वो खिड़की है जहां आप अपने भीतर झांक सकते हैं और पूरे दिन की ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, दुनिया की खबरें पढ़ते हैं और अपने भीतर का सन्नाटा शब्दों और विचारों के शोर में खो देते हैं। अब सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही चिंता, तुलना और भागदौड़ से होती है, तो मन कैसे शांत रहेगा? इसलिए एक प्रयोग करिए। कल सुबह जब नींद खुले तो सबसे पहले मोबाइल नहीं, अपनी सांसों को देखिए। अपनी पीठ सीधी करके 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठ जाइए। आंखें बंद करिए। कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ अपने भीतर की आवाज को सुनिए। श्वासों की गति को महसूस करिए। हर इनहेल और एक्सहेल को प्रेम से देखिए। अगर मन भटके तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसे फिर से सांसों पर ले आइए। चाहे तो कोई छोटा सा मंत्र भी दोहरा सकते हैं, जैसे शांति या मैं शुद्ध चेतना हूं। इन 5 से 10 मिनट में आप अपने भीतर की शांति से जुड़ेंगे और वही शांति पूरे दिन आपके साथ चलेगी। फिर देखिए कैसे अचानक गुस्सा कम हो जाता है, कैसे फैसले ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं और कैसे रिश्तों में भी गहराई आने लगती है। सुबह का ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं, ये तो आपकी आत्मा के साथ किया गया पहला संवाद है। ये संवाद जितना गहरा होगा, पूरा दिन उतना ही स्थिर और ऊर्जावान होगा। और यही ध्यान की असली शुरुआत है। मौन से संवाद की शुरुआत, श्वास से संपर्क की शुरुआत, अपने आप से मिलने की शुरुआत। अगर आप इस अभ्यास को रोज करें तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि ध्यान कोई काम नहीं, बल्कि सुबह का सबसे सुंदर अनुभव बन गया है। और यही बदलाव आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। दोपहर के समय 1 मिनट ध्यान का ब्रेक लें। दोपहर का समय जब सुबह की ऊर्जा थमने लगती है, काम की फाइलें, फोन कॉल, मीटिंग्स या घरेलू जिम्मेदारियां सिर पर चढ़ने लगती है, शरीर थकने लगता है, मन में चिड़चिड़ापन पनपने लगता है, सोच में उलझने, झुंझलाहट और बेचैनी बढ़ जाती है। आपने भी महसूस किया होगा, दोपहर के वक्त सब कुछ भारी लगने लगता है। ना मन शांत होता है, ना शरीर साथ देता है। और यही वो समय होता है जब आपको एक मौन स्पर्श की जरूरत होती है, कुछ ऐसा जो दिमाग को रीसेट करे, मन को फिर से ताजा कर दे। और इसके लिए किसी योग गुरु की जरूरत नहीं, ना कोई महंगे कोर्स की जरूरत है, ना कोई घंटों की साधना। सिर्फ 1 मिनट चाहिए। हां, सिर्फ 1 मिनट। कहीं भी, ऑफिस की कुर्सी पर, घर की बालकनी में या किसी शांत कोने में, बस एक जगह खोजिए जहां आप 2 पल खुद के साथ बैठ सके। अब आंखें बंद कर लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और 5 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ शांति को भीतर भरिए, तनाव को बाहर छोड़ दीजिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस आप
और आपकी सांसें, सांस को महसूस कीजिए, कैसे वो नाक से भीतर जाती है, फेफड़ों को भरती है और फिर धीरे से बाहर निकलती है। ये सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन इसका असर कई घंटों तक रहता है। इस 1 मिनट में आपका चेतन मन फिर से केंद्रित होता है, थकान कम होती है, विचारों की धुंध हटती है और एक नई ऊर्जा आपके भीतर जगती है। हर दिन अगर आप इस 1 मिनट का ध्यान ब्रेक लें, तो ये आपकी दोपहर की दवाई बन जाएगी, तनाव और उलझनों से राहत की। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये 1 मिनट आपकी सबसे गहरी आदत बन गया है, क्योंकि ये छोटा सा अभ्यास सिर्फ ध्यान नहीं है, बल्कि दिन के बीच एक प्रेम भरा आलिंगन है जो आप खुद को देते हैं। तो अगली बार जब दोपहर की थकावट आपको घेरे, तो बस रुकिए 1 मिनट के लिए और अपने आप से मिलने का अवसर लीजिए। रात को सोने से पहले ध्यान करना न भूलें। दिन भर की भागदौड़, असंख्य विचारों की हलचल, भावनाओं का उतार चढ़ाव, चिंताओं का शोर और अनकहे शब्दों की थकान, जब हम रात को बिस्तर पर जाते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं थकता, मन भी थका हुआ होता है। लेकिन फर्क इतना है कि शरीर को तो हम बिस्तर पर लिटा देते हैं, पर मन को सुलाना भूल जाते हैं। और यही कारण है कि कई बार आप बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, पर नींद नहीं आती, आंखें बंद होती है, लेकिन मन के भीतर पुरानी बातें, अधूरे काम, रिश्तों की उलझने सब चल रहे होते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपने दिन का अंत भी उसी बेचैनी के साथ करना चाहते हैं जिसके साथ आपने इसे जिया? नहीं ना? तो आइए रात को सोने से पहले अपने मन को विश्राम दे, उसे भी एक नरम तकिया दे, और वो तकिया है ध्यान। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, ना किसी विशेष मुद्रा में बैठना है, ना ही कोई मंत्र जाप करना जरूरी है। बस जब बिस्तर पर लेटें तो थोड़ी देर मोबाइल को एक ओर रख दे, टीवी, लैपटॉप और बाहरी शोर से दूर हो जाए। अब अपनी आंखें बंद करें, अपने शरीर को महसूस करें, पैरों से लेकर सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ दे। फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को सिर्फ अपनी सांसों पर ले आइए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस इसी प्रक्रिया को कुछ देर महसूस करें। अगर मन भटकने लगे, कोई बात नहीं, ध्यान को फिर से धीरे से सांसों पर ले आइए। ये 10 मिनट आपके पूरे दिन का बोझ हल्का कर देंगे, जैसे कोई आपकी आत्मा से थकान को धो रहा हो। फिर जब आप नींद में उतरते हैं, तो वो नींद सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की भी होती है, गहरी, शांत और प्यारी नींद। और जब अगली सुबह आप उठते हैं, तो सिर्फ आंखें नहीं खुलती, बल्कि चेतना भी ताजा हो जाती है। ध्यान रात का अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि अगली सुबह की पहली किरण की तैयारी है। रात को ध्यान करना नींद को एक साधना में बदल देता है, और फिर धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब आपके सपने भी आपकी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि सोने का सबसे सच्चा मंत्र ध्यान ही है। प्रकृति से जुड़कर ध्यान करें। हर सप्ताह किसी पेड़ के नीचे बैठिए, किसी नदी, झील या खेतों की ओर जाइए जहां कोई शोर न हो, बस प्रकृति की मौन ध्वनि हो। वहां बैठकर अगर आप 15 मिनट भी ध्यान करें, तो वो मन को उसी प्रकार पोषण देगा जैसे धरती को बारिश की पहली बूंद। प्रकृति के पास हमारा मन जल्दी शांत होता है, क्योंकि वो हमारी जड़ों से जुड़ी होती है। ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा ऐसे बनाएं जैसे खाना या ब्रश करना। ध्यान कोई स्पेशल टाइम पर किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए। जैसे सुबह ब्रश करना नहीं भूलते, वैसे ही ध्यान भी ऐसा हो जाए कि बिना ध्यान किए दिन अधूरा लगे। आप चाहें तो अलार्म सेट कर सकते हैं या किसी खास जगह पर ध्यान का स्थान बना सकते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो जीवन की हर उलझन छोटी लगने लगेगी। ध्यान को मजबूरी नहीं, प्रेम बनाइए। बहुत से लोग ध्यान को एक टास्क की तरह देखते हैं,
जैसे सुबह उठते ही मन में आता है, ओह, अब ध्यान भी करना है। ये सोचते हुए जब आप बैठते हैं तो शरीर तो स्थिर होता है, लेकिन मन लगातार सोचता रहता है, कब 10 मिनट पूरे होंगे। यही सबसे बड़ी भूल है। ध्यान कोई टाइम टेबल का हिस्सा नहीं, बल्कि ये तो आपकी आत्मा की पुकार है। जिस तरह आप किसी प्रिय को बिना किसी जबरदस्ती के याद करते हैं, वैसे ही ध्यान को याद करें। प्रेम से करें, दबाव से नहीं। ध्यान में बैठिए जैसे कोई प्रेम पत्र पढ़ने जा रहे हों, जहां हर शब्द आपको भीतर तक छू जाए, जहां हर श्वास आपको अपने अस्तित्व का एहसास कराए। ध्यान जब आदत नहीं भक्ति बनता है तो उसमें आनंद आता है। जब आप उसे करना है वाली सोच से हटाकर जीना है वाली भावना से अपनाते हैं, तब ध्यान मौन नहीं रहता, वो एक संवाद बन जाता है, आप और आपकी चेतना के बीच का शुद्ध गहरा संवाद। और जब ये संवाद रोज होने लगता है तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब ध्यान खुद आप बन जाते हैं। आपकी चाल में शांति होती है, आपके शब्दों में गहराई होती है, आपके मौन में भी जवाब होते हैं। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे हो? और आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने ध्यान को प्रेम बना लिया है। यही है ध्यान का असली सार। मजबूरी से किया गया ध्यान सिर्फ शरीर को शांत करता है, लेकिन प्रेम से किया गया ध्यान आपकी आत्मा को जगा देता है। तो अगली बार ध्यान करने बैठें तो उसे काम ना समझे, बल्कि एक प्रेम भरी मुलाकात माने, खुद से और उस मौन से जो आपके भीतर सब कुछ जानता है। तो अब आप जान चुके हैं कि ध्यान कोई कठिन योग विद्या नहीं, बल्कि वो सरल सी आदत है जो आपको भीतर से बदल सकती है। अगर आज की बातों ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, अब से ध्यान मेरा साथी है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम बताएं ध्यान करते वक्त सबसे आम गलतियां क्या होती है, तो कमेंट में भेजिए। याद रखिए, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दुनिया में उतरना सीखिए। ध्यान ही वो पहला कदम है